सरकार गरीबी खत्म करने के लिए नोट क्यों नहीं छापती? अक्सर लोग सोचते हैं कि सरकार गरीबी खत्म करने के लिए अधिक पैसे क्यों नहीं छापती। इसका जवाब यह है कि पैसे कैसे काम करते हैं और इसका अर्थव्यवस्था से क्या संबंध है, इसे समझना जरूरी है। सोना और मुद्रा की भूमिका पहले के समय में देश सोने के साथ व्यापार करते थे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के पास दुनिया का अधिकांश सोना था, जिससे वह सबसे अमीर देश बन गया। बाकी देश कर्ज में डूब गए। व्यापार को आसान बनाने के लिए देशों ने सोने की जगह अमेरिकी डॉलर का उपयोग शुरू कर दिया। यही कारण है कि आज भी कई अंतर्राष्ट्रीय लेन देन अमेरिकी डॉलर में होते हैं। पैसा क्या है? पैसा वास्तव में मूल्य का आदान प्रदान करने का एक साधन है। प्राचीन समय में लोग अनाज जैसी चीजों का व्यापार करते थे, लेकिन बाद में सोने और चांदी का उपयोग शुरू हुआ क्योंकि इन्हें संभालना आसान था। अंततः सरकारों ने सोने की जगह कागजी मुद्रा को पेश किया, लेकिन कागजी मुद्रा की खुद कोई कीमत नहीं होती जब तक सरकार ये वादा नहीं करती कि इसे सामान और सेवाओं के बदले में बदला जा सकेगा। मांग और आपूर्ति। कीमतें कैसे तय होती हैं? सभी वस्तुओं की कीमतें मांग और आपूर्ति के आधार पर तय होती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास पुराना मोबाइल फोन है और कई लोग इसे खरीदना चाहते हैं, तो आप उसकी कीमत बढ़ा सकते हैं। बाजार में भी यही होता है। जब मांग ज्यादा होती है तो कीमतें बढ़ती हैं। इसे मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन कहा जाता है। यदि सरकार बहुत सारा पैसा छाप कर लोगों में बांट देती है, तो चीजों की मांग बढ़ जाएगी और इसके परिणाम स्वरूप कीमतें बढ़ जाएंगी। व्यवसाय अपनी कीमतें बढ़ा देंगे और अंततः अधिक पैसा होने के बावजूद चीजों की कीमतें इतनी बढ़ जाएंगी कि वह पैसा बेकार हो जाएगा। जिम्बाब्वे में ऐसा ही हुआ था, जहां लोगों को रोटी खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे ले जाने पड़ते थे। मुद्रास्फीति और पैसे का मूल्य। जब बिना वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बढ़ाए बहुत सारा पैसा छापा जाता है, तो मुद्रास्फीति होती है। मुद्रास्फीति से पैसे का मूल्य कम हो जाता है क्योंकि सभी चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं। यही कारण है कि अधिक पैसे छापने से गरीबी खत्म नहीं होती, बल्कि केवल मुद्रास्फीति बढ़ती है। वैश्विक मुद्रा। अमेरिकी डॉलर क्यों? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के पास अधिकांश दुनिया का सोना था और देशों ने अमेरिकी डॉलर का व्यापार के लिए उपयोग किया क्योंकि यह सोने से जुड़ा था। बाद में जब अमेरिका ने अपने डॉलर को सोने से जोड़ना बंद कर दिया, तो भी डॉलर वैश्विक मुद्रा बना रहा क्योंकि कई देशों ने पहले से ही इसे व्यापार के लिए अपनाया हुआ था। मुद्रा का मूल्य। कुछ मुद्राएं मजबूत क्यों होती हैं? किसी देश की मुद्रा का मूल्य इस पर निर्भर करता है कि उसकी वस्तुओं और सेवाओं की कितनी मांग है। उदाहरण के लिए, अमेरिका कई ऐसी वस्तुएं बनाता है जिसकी अन्य देशों को जरूरत होती है, इसलिए उसकी मुद्रा मजबूत है। 1947 में एक अमेरिकी डॉलर एक भारतीय रुपये के बराबर था, लेकिन आज यह 83 रुपये 8.8 रुपये के बराबर है। यह अंतर अमेरिकी उत्पादों की मांग और उसकी अर्थव्यवस्था की ताकत के कारण है। पैसा मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है और इसका मूल्य मांग और आपूर्ति के आधार पर तय होता है। बिना वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बढ़ाए अधिक पैसे छापने से सिर्फ मुद्रास्फीति होती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी डॉलर वैश्विक मुद्रा बन गया क्योंकि अमेरिका के पास सबसे अधिक सोना था और इसकी मांग आज भी अमेरिकी उत्पादों की वजह से बनी हुई है। यही कारण है कि सरकारें गरीबी खत्म करने के लिए सिर्फ पैसा छाप नहीं सकती,